नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास में एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर के आए हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आने वाली कुछ भर्तियां जैसे कि पुलिस या एसआई या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, वहां पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटे, रीजनिंग में एक टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम होगा एनालॉजी। एनालॉजी को प्यारे बच्चों हिंदी में हम पढ़ते हैं सादृश्यता। क्या पढ़ते हैं हम? सादृश्यता। हो सकता है कि आपको ये आता हो, अच्छी बात है कि आपको ये आता है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको आना भी चाहिए। बट प्यारे बच्चों, ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आप खुद आज पढ़ करके एहसास कर पाएंगे। और आपने कुछ भर्तियां जो आपने देखी हैं, जो पेपर आपने दिए हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपने खुद से देखे भी होंगे और उनको करके भी आप लोग आए होंगे। ठीक है, तो इस नज़रिए से अगर मैं देखूँ ना, तो एनालॉजी एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पर कम से कम बेटा इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, और अगर रीजनिंग का बीटेज ज़्यादा है ना, रीजनिंग ज़्यादा आती है, जैसे 50 नंबर की अगर रीजनिंग आ रही होती है तो वहाँ पर कम से कम बेटे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, आओ तो थोड़ा सा एनालॉजी के बारे में हम कुछ बातें समझ लेते हैं। सादृश्यता, एनालॉजी को हिंदी में पढ़ते हैं बेटे हम क्या? सादृश्यता। सादृश्यता का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो क्या है प्यारे बच्चों? सा यानी जो समान टाइप से दिखता हो, दृश्यता मतलब जो दिखाई देता हो। जैसे मैंने कहा समान दिखने वाला, समान दिखने वाला, या फिर समान, या फिर एक जैसा, है ना, एक जैसा। तो ये कुछ रिलेशन होते हैं बेटा जो किससे प्रदर्शित होते हैं? एनालॉजी से प्रदर्शित हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सादृश्यता। और सादृश्यता को हम समझने में अपने लिए क्या ले सकते हैं कि समान हो, एक जैसा हो, दिखने में एक जैसा हो, तो वही क्या कहलाती है? सादृश्यता कहलाती है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके सिलेबस को अगर हम समझेंगे तो इसकी पहली यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी शब्दों की सादृश्यता। ठीक है, ये एक यूनिट हो जाती है। आपकी किताबों में हो सकता है इस नाम से एक चैप्टर दे दिया जाए, बट मैं एक ही चैप्टर यानी एनालॉजी में ही सारी यूनिट कवर करा देता हूं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें अंग्रेजी शब्द और अक्षरों की सादृश्यता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दूसरा टॉपिक हो गया हमारा। और बेटे तीसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट भी होता है वो हम पढ़ते हैं इसमें संख्याओं की सादृश्यता। सादृश्यता, ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। हालांकि ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आज आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ये एहसास होगा कि हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। हिंदी शब्दों की सादृश्यता सबसे ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में। अंग्रेजी शब्दों की भी कम से कम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नंबरों की सादृश्यता सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यानी यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है प्यारे बच्चों। आओ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, आप उनको करने की मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा हिंदी शब्दों की सादृश्यता। हिंदी शब्दों की सादृश्यता। बेटे आज आप ये टॉपिक का नाम डाल दीजिए। और ये टॉपिक हम किस में पढ़ रहे हैं? एनालॉजी में पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, जिसका नाम होता है सादृश्यता। और सादृश्यता में आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी शब्दों की सादृश्यता। चलिए अब मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन दिखाता हूँ जो परीक्षाओं में हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन समझने की पूरी कोशिश करिएगा। कह रहा है जो संबंध गुलदस्ते का फूल के साथ है, जो संबंध गुलदस्ते का फूल के साथ है, वही संबंध वाक्य का किसके साथ होगा? बेटे पहले मेरी बात सुनना, इस वाले टॉपिक में कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है, एक बात तो ये हो गई। बट एक ट्रिक काम करती है, एक मेथड काम करता है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, एक मेथड होता है, ट्रिक तो नहीं होती है बट एक मेथड होता है जो होता है कि एग्जामिनर आपको हमेशा क्या देगा? शब्द देगा। सर आपको हमेशा क्या देगा? वो शब्द। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, इसने शब्द दिया। गुलदस्ता क्या है? एक शब्द ही तो है, तो शब्द देगा। और जब भी आप
शब्द का क्या कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे, आंसर। तो उस आंसर को करते टाइम आप उस शब्द का सबसे उच्चतम श्रेणी का शब्द ढूंढ करके लिखेंगे, यानी मैं कह सकता हूं हाईएस्ट वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। कौन सा वर्ड लिखेंगे बेटा, हाईएस्ट वर्ड। यानी एक ही मेथड बना है, इस पूरी एनालॉजी पर काम करता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। वो सुनिए, जब भी आपको कोई गिवन वर्ड हो, कोई शब्द आपको दे, जैसे कि इन्होंने क्या शब्द दिया, गुलदस्ता, गुलदस्ता शब्द दिया और गुलदस्ते का संबंध किससे दे दिया इन्होंने, फूल से। ये क्या है, शब्द है। लेकिन जब आप शब्दों का आंसर दे रहे होंगे तो आंसर हमेशा एक ही फॉर्म में देना, जिसका नाम होगा हाईएस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा, हाईएस्ट फॉर्म। इस फॉर्म को आप याद रखिएगा। इसे चाहे आप अपने नज़रिए से ट्रिक का नाम दे दो, मेथड का नाम दे दो, बट मैं आपको इसका मेथड ही नाम देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है, इतना यूनिक मेथड है कि पूरी एनालॉजी पर काम करता है। तो आज से याद रखिएगा कि आपको एग्जामिनर हमेशा क्या देगा प्यारे बच्चों, गुलदस्ता, फूल, यानी इस प्रकार के शब्द देगा, और आपको आंसर देते टाइम क्या करना होगा, उनका हाईएस्ट वर्ड लिखना होगा, यानी उच्चतम अवस्था वाला शब्द लिखना होगा। ठीक है, जरा समझना अब इस क्वेश्चन को। देखो, कह रहा गुलदस्ते का संबंध फूल के साथ है, तो वही संबंध वाक्य का किसके साथ होगा। प्यारे बच्चों, एनालॉजी आपको यही पहचाननी है कि गुलदस्ता किससे जुड़ा हुआ होता है, फूल। आप ऐसे समझिए, गुलदस्ते में क्या होते हैं, फूल होते हैं सर। तो फिर वाक्य में क्या होंगे बेटे, शब्द होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो दूसरे पर चलते हैं। दूसरा देखना, दूसरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि पढ़ाना, पढ़ाने का संबंध किसके साथ है, विद्या के साथ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर क्या पढ़ाया जाता है, आपने कहा सर विद्या पढ़ाई जाती है, यानी नॉलेज, यानी ज्ञान को पढ़ाया जाता है, विद्या को। ठीक है, तो उसी प्रकार उपचार, उपचार बेटे हमेशा किससे किया जाता है, डॉक्टर से नहीं, रोग से नहीं, घाव जख्म नहीं, तो फिर क्या बचा सर, दवा। उपचार हमेशा दवा से किया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पढ़ाने का संबंध हमेशा किससे रहा है बेटे, विद्या से रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना जरा। कह रहा चंचल, चंचल का संबंध किसके साथ है बेटा, स्त्री के साथ है। यानी एनालॉजी क्या निकली यहां पर एनालॉजी निकली है बेटा विलोम शब्द के साथ। कौन से शब्द के साथ, विलोम। देखो चंचल, चंचल का मतलब होता है जो निरंतर, मतलब भटक रहा होता है, ऐसे समझिए। चंचल मन है उसका, तो यानी वो निरंतर भटक रहा है। तो भटकने का अंतर किससे होता है, स्थिर से। यानी कोई भटकता हुआ प्राणी है तो उसको क्या करेंगे आप, स्थिर करेंगे। ठीक उसी प्रकार परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों, बदलाव। और कहीं बदलाव है तो फिर वहां पर क्या हो रहा होगा बेटे, स्थायित्व आएगा। क्या आएगा, स्थायित्व आएगा। ठीक है, तो चंचल का संबंध स्थिर से है, उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है, स्थायित्व से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे और आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखो, तैरना, तैरने का संबंध मछली के साथ है। आप ऐसे समझिए, तैरने का संबंध किसके साथ है, मछली के साथ है। तो उसी प्रकार रेंगना, मतलब हम एक उसकी क्रिया की बात कर रहे हैं कि मछली क्या करती है, तैरती है सर। और रेंगता कौन है, तो सर रेंगना हमेशा कार्य होता है किसका, सांप का। तो हम कहेंगे जिस प्रकार तैरने का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगने का मतलब किससे होगा, सांप से होगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़कर समझ भी सकते हैं कि इनका कोई लेना देना किससे नहीं होता है, रेंगने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा टहलना, टहलना एक प्रकार से स्लो मोशन की अवस्था को दर्शा रहा है। टहलना यानी जो एनालॉजी यहाँ पर काम कर रही है वो काम कर रही है कि टहलना एक स्लो फॉर्म है और दौड़ना उसी शब्द की हाईएस्ट फॉर्म है। मैंने क्या बताया था आपको कि हाईएस्ट फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। टहलना एक नॉर्मल फॉर्म है और टहलना एक शब्द है, और इस शब्द की हाईएस्ट फॉर्म क्या होती है बेटे, दौड़ना होती है ना। उसी प्रकार शीतल मंद समीर, शीतल मंद, शीतल मतलब एक ठंडा कह लो, मंद मतलब धीरे धीरे, समीर मतलब वायु बह रही है। तो इसका संबंध बेटे किससे होगा, ना तो ठंडे से होगा, ना वायु से होगा, ना तेज से, ना श्वास से। किससे मतलब होगा, हवा से। ठीक है, क्योंकि शीतल मंद समीर, ठंडी और धीरे धीरे एक वायु बह रही है, उसी वायु को हम क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, हवा का नाम देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए इसे पढ़िए, गर्म का संबंध भट्टी से है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि भट्टी हमेशा कैसी होती है, गर्म होती है सर। यानी गर्म का संबंध ऑलवेज भट्टी से रहा है। तो उसी प्रकार ठंडे का संबंध किससे होता है, ठंडा कहाँ मिलता है, हमेशा रेफ्रिजरेटर में मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, रेफ्रिजरेटर। चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए। कह रहा है जल जहाज, जल जहाज
जल जहाज यानी एक परिवहन होता है जो जलों पर चलते हैं, जल जहाज का संबंध जल से है। कहाँ चलते हैं बेटे? ये हमेशा जल पर चलते हैं। उसी प्रकार ट्रेन कहाँ पर चल रही है? जो ट्रेन का परिवहन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है बेटे? पगडंडी होगा नहीं, भाप, यात्री, सड़क, कोई मतलब नहीं, एक ही आंसर होगा इसका, पटरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए हैं प्यारे बच्चों, सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कई कई बार ये क्वेश्चन। कह रहा पेड़ का झाड़ी के साथ संबंध है। आप ऐसे समझिए, झाड़ियों में ही क्या पाए जाते हैं? पेड़। या ऐसे समझो पेड़ों के आसपास ही क्या पाई जाती हैं? झाड़ियां। ठीक है, उसी प्रकार पहाड़ का संबंध किसके साथ होगा? आप ऐसा समझो पहाड़ों में हमेशा क्या पाई जाती है? श्रेणी, या श्रेणी के द्वारा ही क्या पाए जाते हैं? पहाड़। बात समझ में आ रही है? तो पहाड़ों का संबंध होगा बेटे श्रेणी के साथ। आगे चलते हैं, अगला पढ़िए, समय देख लेना। चलो बेटे देखना जरा आप इसे। कह रहा किरणें, बेटे किरणें संबंधित हैं किससे? प्रकाश से। यानी प्रकाश हमेशा किसके रूप में आता है? किरणों के रूप में आता है। उसी प्रकार तरंगे किसके रूप में आती हैं बेटे? ध्वनि के रूप में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए शरीर, शरीर का संबंध बेटे अस्थि पंजर से। यानी शरीर में क्या होता है? अस्थि पंजर यानी हड्डियां होती हैं, अवशेष होता है जो हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थि पंजर बोलते हैं। उसी प्रकार भवन, भवन का जो शुरुआत होता है वो हमेशा किससे होता है? ढांचे से। ढांचा बोले तो एक फ्रेम से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला पढ़ना है। वर्णमाला, वर्णमाला होता है एक अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। तो वर्णमाला का संबंध किससे? अक्षरों से। उसी प्रकार हार का संबंध किससे होगा? चांदी नहीं होगा, अंगूठी नहीं होगा, आभूषण, सोना, एक ही चीज से होगा, मोतियों से। यानी वर्णमाला को किसके द्वारा सजाया जाता है? अक्षरों के द्वारा सजाया जाता है। उसी प्रकार हार को किसके द्वारा सजाया जाता है? मोतियों के द्वारा सजाया जाता है। ठीक है, अगला पढ़िए आप। कह रहा प्रथम का संबंध अंतिम से है। बेटा विलोम शब्द है इसमें। कह रहा प्रथम तो अंतिम, उसी प्रकार वफादारी तो फिर क्या होगा इसमें? विश्वासघात। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे ये क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए आज ही। देखो इसे, पुष्प का संबंध किसके साथ है? गुलदस्ते का साथ है। यानी ऐसा समझो पुष्प हमेशा कैसे रहते हैं? गुलदस्ते में रहते हैं। उसी प्रकार बेटा पशु कहाँ मिलेंगे? पशु हमेशा मिलेंगे झुंड में सर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है विस्तृत का संबंध संक्षिप्त के साथ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये भी विलोम शब्द है ना। विस्तृत यानी बड़ा, संक्षिप्त यानी छोटा। उसी प्रकार विकसित, विकसित यानी डेवलपमेंट होता है एक प्रकार से। विकसित का संबंध किसके साथ होगा बेटे? पिछड़े के साथ होगा। यानी कोई विकसित है, कोई सभ्य है, तो कोई पिछड़ा होगा। ठीक है, आगे देखना बेटे, इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत किसके ऊपर करनी पड़ेगी? जीएस के ऊपर भी करनी पड़ेगी। कह रहा टेलीफोन का संबंध किसके साथ है? ग्राहम बेल। बेटे ये इसके आविष्कारक हैं। ग्राहम बेल ने किसका जन्मदाता है माने जाते हैं? टेलीफोन के जन्मदाता माने जाते हैं। उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर इनमें से किसने बनाया बेटे? फॉरेनहाइट ने। ये साइट नहीं है, साइट फॉरेनहाइट है ना, फॉरेनहाइट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा लाल रंग का संबंध खतरे से है। ये एक किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं कि लाल रंग हमेशा किसको दर्शा रहा होता है बेटे? खतरे को दर्शा रहा होता है। उसी प्रकार काला रंग सौभाग्य का मतलब ही नहीं है, शांति, डर, केवल एक ही शब्द बचा है, शोक, मातम का प्रतीक होता है। ठीक है, कौन सा रंग? काला रंग। नेक्स्ट, इसे पढ़िए। कह रहा झगड़े का संबंध, देखो बेटे एक शब्द है, शब्द की हाईएस्ट फॉर्म क्या है? युद्ध है। मैंने क्या बताया आपको? इसमें एक ही मेथड आपको पकड़ के रखना है, उसका नाम है हाईएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो झगड़ा, झगड़े का संबंध किसके साथ है बेटे? युद्ध के साथ है। उसी प्रकार अपराध का संबंध किससे होगा? भूल, गलती, मनमुटाव, केवल एक ही बचा है जो अच्छा शब्द है, पाप। यानी हाईएस्ट वर्ड क्या है इसमें? पाप। ठीक है, तो पाप के साथ होगा। नेक्स्ट, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखना है। आदमी का संबंध भीड़ के साथ है। ऐसा समझिए भीड़ आदमियों की होती है, या फिर आदमी कहाँ मिलता है? भीड़ में मिलता है। उसी प्रकार दीमक कहाँ मिलेंगे बेटा? दीमक हमेशा याद रखना कॉलोनी में मिलते हैं। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मधुमक्खी का हमेशा छत्ते से रिलेशन है। यानी छत्ते में हमेशा कौन है? मधुमक्खी या मधुमक्खियां जो रहती हैं, जो आशय है वो क्या है? छत्ता उनका। उसी प्रकार से बेटे कपड़ा,
कपड़े का आश्रय यानी कपड़े रखने की जगह, या जैसे मधुमक्खी रहने की जगह क्या होती है, छत्ता, उसी प्रकार कपड़ों को रखने की जगह क्या होती है बेटे, वार्डरोब होती है। ठीक है, चलिए आगे देखना। कह रहा कप प्लेट, कप प्लेट जूता, इससे ज्यादा आसान भी नहीं हो सकता, मोजा। अरे कप प्लेट का एक रिलेशन है, उसी प्रकार जूता और मोजे का एक रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसे पढ़ते हैं आगे। कह रहा ऊन भेड़ दीवार, तो ऊन हमेशा किससे मिलती है, भेड़ से मिलती है, या ऐसे समझो भेड़ ऊन के द्वारा या ऊन भेड़ के द्वारा, उसी प्रकार दीवार में क्या मिलता है, हमेशा ईंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए जल्दी पढ़ो। योद्धा, योद्धा युद्ध भूमि से संबंधित है, उसी प्रकार खानसामा, खानसामा का मतलब होता है एक प्रकार से शेफ, और वो कहाँ मिलते हैं, हमेशा रसोई घर में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिब्बा, ढकना, बोतल, कोर्क, इनका क्या मतलब होता है, किसी चीज को ढकने वाली चीज को ही हम इससे रिलेशन में ढूंढ पा रहे हैं। डिब्बा, डिब्बे पर क्या ढकना ढका जाता है, ठीक है, बोतल पर क्या लगा हुआ होता है, कोर्क लगा हुआ होता है, उसी प्रकार पेन पर क्या होता है, कवर, और कवर का मतलब ही क्या है, ढक्कन। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए प्यारे बच्चों, ये कैसी लगी आपको ये आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए फिर मिलते हैं, आपको अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।